नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। और आज सबसे पहले बात होगी उस फैसले के इंतजार की जिसको लाखों युवाओं के साथ ट्रेनिंग कर रहे दारोगाओं को है। फैसले की घड़ी आ गई है क्योंकि रिपोर्ट तैयार है और बस फैसले का इंतजार है। इसके साथ ही बताएंगे आपको 7 सीटों पर होने वाले प्रदेश के चुनाव की क्या तैयारी है, किसके माथे पर चिंता की शिकन है तो कौन खुशी से गदगद हो रहा है। और वहीं बात होगी नए जिलों के खत्म होने के संशय की भी। क्या नए जिले बरकरार रहेंगे, खत्म होंगे तो कौन से जिले खत्म होंगे या हो सकते हैं। और आपको यह भी बताएंगे 54 साल से चल रही 2 परिवारों के बीच की खूनी रंजिश के इंतकाम की बात होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं खबर में दम है। एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं, यह अभी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब कुछ अभ्यर्थी पेपर रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं तो कुछ ईमानदारी से परीक्षा पास करने की बात कहकर रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच एसओजी भी लगातार खुलासे कर रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मंत्रियों की रिपोर्ट तैयार, एसआई भर्ती पर पसोपेश बरकरार। कैंसिल होगी एसआई भर्ती या ट्रेनिंग के बाद मिलेगी पोस्टिंग। तेरह को कैबिनेट में फैसला, कैंसिल पर अलग अलग बात। एसआई भर्ती पर लटकी तलवार। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर अभी तक पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस बीच जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में बनी कमेटी की समीक्षा का काम पूरा हो चुका है और 13 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। ऐसे में सवाल बड़ा हो गया है कि अगर एसआई भर्ती परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो इस दौरान ट्रेनी एसआई का आखिर क्या होगा। ये 2 तस्वीरें किरोड़ीलाल मीणा के साथ उन लोगों की हैं जो एसआई भर्ती पर न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन दोनों के तरीके और तर्क अलग अलग हैं। पहली तस्वीर में किरोड़ीलाल मीणा से ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों ने मुलाकात कर एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग की। उनका तर्क है कि उन्होंने ईमानदारी से पेपर पास किया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जयपुर में किरोड़ीलाल मीणा के घर के बाहर की ही है, जहां कई युवा बेरोजगार धरने पर बैठ गए और एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग करने लगे। उसके बाद इनके एसआई भर्ती 2021 को रद्द करवाने के लिए आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। आज दशहरे के दिन अभ्यर्थी जो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है उनके आवास पर पहुंचे और आवास के बाहर बैठ करके बाकायदा जोरदार हंगामा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। मांग की जा रही है कि जो एसआई भर्ती है उसके लिए सरकार ने कमेटी का तो गठन कर दिया, लेकिन सिर्फ कमेटी के गठन से ये लोग खुश नहीं है। इनकी मांग है कि इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। हमारी मांग यही है कि एसआई भर्ती को रद्द करो, क्योंकि ये पहले से भर्ती अपना क्लीन शीट लेके तैयार खड़ी है, बस इसको हरी झंडी मिलने की देर है। क्योंकि इसमें इतना घोटाला भ्रष्टाचार है जिसमें से 13+ एसआई ये गिरफ्तार हुई है। जो कल यहाँ पे क्लीन शीट लेके आए थे ना, वो भी आज भागे, उनमें से उनके 6 एसआई गिरफ्तार है। रेणु चौधरी को ले लो, प्रियंका को ले लो, और वही बात है, जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता ना, वो ईमानदारी कहलाएगा। सर, एसआई भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर राजस्थान के युवा आज राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल जी के आवास पर पहुंचे हैं और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ये घोटाला 2021 में जब हुआ था उस समय कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सुनवाई नहीं करी, युवाओं का आक्रोश था, कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हुई। आज भजन लाल सरकार से राजस्थान के युवा निवेदन भी कर रहे हैं और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप 13 तारीख को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे को शामिल करवाइए और 13 तारीख को इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए।
इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने भी पेपर लीक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कमेटी बना दी है, आगे क्या होता है देखते हैं। आने वाले देखते हैं, अभी उसमें हमारी कमेटी हमने बनाई है, आगे क्या होता है, कैसे होता है, कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है। वहीं जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी पेपर लीक को लेकर मीडिया से बातचीत की और सरकार पर युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया। केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी जी की है। वहाँ पेपर आउट हो रहे हैं, पंजाब में, यूपी में, बिहार में, कहाँ पेपर, गुजरात के अंदर पेपर सभी जगह आउट हो रहे हैं और आउट हो रहे हैं। ये तो स्वीकार करना चाहिए उनको। हमारे यहाँ करने का कार्रवाई हमने करने शुरू कर दी, कई लोग बन भी रहे हमारे वक्त में, उसको इश्यू बना के गुमराह करें लोगों को। एसआई पेपर लीक, परीक्षा लीक मामले में एसओजी अब तक कई गिरफ्तारियां कर चुकी है। आलम यह है कि अब तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चली हैं। इधर दूसरी तरफ मंत्रियों की 6 सदस्यीय टीम बैठक कर ये फैसला लेने पर मंथन कर रही है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर नहीं। ये क्या दिया था? परीक्षा रद्द होगी या नहीं, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। पेपर रद्द करने पर कोई फैसला पहली बैठक में नहीं हो पाया, लेकिन कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जांच के बाद फैसला लेने की बात कही। विभिन्न प्रकार के व्यू आ रहे थे, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक लोगों से सलाह की और हमारी एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई। आज हमारी अधिकारियों के साथ उसकी पहली बैठक है, प्रारंभिक बैठक है। आगामी 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को हमारी दोबारा बैठक होगी और इस संबंध में जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य चाहे एसआईटी ने लाए हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने लाए हैं, होम डिपार्टमेंट लाए हैं, उनके आधार पर हम आगामी तथ्यात्मक और गुणात्मक विचार विमर्श के उपरांत करेंगे। हमारे राजस्थान में हमारे युवाओं की मनोबल जो गिरा और जो मेरिट में नहीं है वो मेरिट के आधार पर आए, ऐसी स्थिति में उनका जो कहना था कि क्यों नहीं परीक्षा रद्द कर देते हैं, क्यों नहीं ऐसा कर देते हैं, तो बड़े बड़े मगरमच्छ मछलियां पकड़ी, बड़े बड़े मगरमच्छ भी पकड़े। इंतजार करो, और भी कोई अच्छा ही आएगा समाचार आपके पास और शीघ्र इसका हम निस्तारण करके सरकार को जो भी हमारी रिकमेंडेशन होगी वो भेजेंगे। पेपर लीक के मामले में एसओजी अब तक 50 ट्रेनी एसआई और पेपर लीक से जुड़े 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी भी कई ट्रेनी एसआई जो हैं वो रडार पर हैं। पिछले दिनों एसओजी ने आरपीएफ से 4 ट्रेनी एसआई और 1 डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया था, जिनको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और पूछताछ की जा रही है ताकि ये साफ हो सके कि इस मामले में और कितने आरोपी शामिल हैं। एसओजी ने 4 मुलजिमों को जो एसआई ट्रेनी थे उनको गिरफ्तार करके पेश किया था, जिसमें न्यायालय ने 17 तारीख तक पेशी दे दी है। हमने इसमें ऑब्जेक्शन भी फाइल किया कि एसओजी अब मनमर्जी कर रही है, किसी की पूछताछ के आधार पर हर किसी को उठाई जा रही है, जबकि ऐसा कानूनन नहीं हो सकता। जब उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, केवल किसी के नाम ले देने से किसी व्यक्ति को उठाना या किसी ट्रेनिंग ऑफिसर को उठाना उसके खिलाफ जाता है। एक तरफ एसआई पेपर लीक में गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार पेपर रद्द करने पर भी विचार कर रही है। अब इस बात की पूरी संभावना है कि इन ट्रेनी एसआई से पूछताछ में और भी कई चेहरे बेनकाब होंगे। हालांकि अब भी तमाम पेपर लीक से जुड़ा मास्टरमाइंड सुरेश ढाका पकड़ से दूर है। अब देखना यह होगा कि 13 अक्टूबर को एसआई भर्ती पर क्या फैसला आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।